जी, हम बात कर रहे थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। हम एक टाइप जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इस हवाले से। आज हम इंशाल्लाह ताला सेकंड टाइप जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप नंबर टू है। टाइप नंबर टू जिसको आप रिड्यूस करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर और अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये है टाइप नंबर टू। तो टाइप नंबर टू जो है वो किस तरह की इक्वेशन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर टू होगी आपके पास कुछ इस तरह से, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस b/p ऑफ एक्स इज इक्वल टू c। हम इस x को जो है वो ठीक से यहाँ पे लिखेंगे। तो a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस b/p ऑफ एक्स इज इक्वल टू c। इस तरह की इक्वेशन अगर आपके पास होगी तो वो इक्वेशन भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। हम इस तरह की इक्वेशन को भी रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर, अगेन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स ये पोलिनोमियल को डिनोट करता है। यहाँ पे पोलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रही है और यहाँ पर सेकंड टर्म में आपको पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास एग्जाम्पल आएगी टू इंटू, जी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के रिलेटेड। तो एग्जाम्पल है हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर, 2x² +1 +3/2x² +1 इज इक्वल टू 4। देखें यहाँ पे आप इसको पोलिनोमियल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, ये सेम वैल्यूज हैं। एक ऊपर नोमिनेटर में आपको दिखाई दे रही है, एक डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है। तो आप इनको लेट करोगे, यहाँ पर इनको आप लेट करोगे, आप इसको या इसको अगर कर रहे हो तो y के को लेट करोगे, या इसके अलावा आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। तो हम इसको y के को लेट करेंगे। आप z भी ले सकते हो या आपको जो पसंद है वेरिएबल आप वो भी ले सकते हो। तो हम तो नॉर्मली यहाँ पे y ले रहे हैं और अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो ये बनेगा y+3 ये भी y के इक्वल आएगा इज इक्वल टू 4। फर्दर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y/y² +3 इज इक्वल टू 4। अब ये y 4 की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी y² +3 इज इक्वल टू 4y। ये 4y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो साइन चेंज होगी और ये बनेगा y² -4y +3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। देखें जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में फिर सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसीलिए हम इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ये रिड्यूस की जा सकती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब फर्दर हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखेंगे, डेट इज 1। चूंकि क्वाड्रेटिक है तो आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करूंगा, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 आएगा। यानी हम कोई से दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए, और अगर हम उनको ऐड करवाएंगे तो फाइनली हमारे पास 4y आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे करेंगे, आप लिखोगे y² फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखोगे। तो फैक्टर जो है वो हमारे पास बनेंगे इनके 3y और सिंपल 1y। अगर आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाओ, नॉर्मली 1 हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, यूजुअली जो है वो 1 यहाँ पे राइट नहीं किया जाता। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, अगर हम इनको ऐड करवाएंगे तो 4 आएगा। लेकिन साइन हम इस तरह से देंगे कि अगर मैं इसके साथ माइनस और इसके साथ भी माइनस लगाऊं तो अब ये माइनस का 4y आएगा, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 3 आएगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज ही लिखी जाएगी।
अब इन दोनों में आप देख सकते हैं y कॉमन है तो बचेगा y माइनस थ्री, और इन दोनों में आप देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पर 1 तो कॉमन होगा। अब ये माइनस इनकी साइन चेंज करेगा, ये प्लस का y और ये माइनस का 3 होगा, इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर इन दोनों में y माइनस थ्री कॉमन है और अंदर आपके पास y माइनस वन ही बचेगा, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप y माइनस थ्री को 0 के इक्वल पुट करोगे वन बाय वन करके, और y माइनस वन को भी 0 के इक्वल पुट करोगे। हेयर y विल बी इक्वल टू 3 एंड y विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। अभी भी स्टिल आंसर नहीं है, हम इस y की वैल्यू अगेन ये वापस करेंगे, क्योंकि हमारी मेन इक्वेशन x वेरिएबल में है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, y की जगह हम रिप्लेस करेंगे, तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 1 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आप 2 को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो ये 2 बाय 2 होगा, फाइनली 1 बचेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और x की वैल्यू 1 आएगी। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का लेते हैं तो हम दो केस लगाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। सिमिलरली हम सेकंड केस को भी डील करेंगे, जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस 1 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 1 होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 बाय 2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो x विल बी इक्वल टू 0, तो लास्ट पे आप सॉल्यूशन सेट इसका लिखोगे, दैट इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1। तो ये हमने लिख दिया और ये इस तरह से हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह आप इस टाइप को भी सॉल्व कर सकते हो।